अस्सलाम वालेकुम। क्या कोई सियासी रहनुमा कायदे आज़म बन सकता है? क्या पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन है कि मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई, असफंदियार वली, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ साहब, इवन इमरान खान साहब, क्या उनके कारकुन, उनसे प्यार करने वाले, वो ये कह सकते हैं कि अब ये हमारे कायदे आज़म हैं, ये हमारे नए कायदे आज़म हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर एक नया कायदे आज़म आ जाए? क्या पाकिस्तानी कौम, ये 22 करोड़ कौम कबूल लेगी, मानेंगी, हाँ ये हमारे कायदे आज़म? मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जब तक पाकिस्तान है कायदे आज़म एक ही है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और सेम क्या ऐसा मुमकिन है कि मादर मिल्लत, द मदर ऑफ द नेशन, मोहतरमा फातिमा जिन्ना, कोई और ख़ातून लीडर पाकिस्तान में वो मादर मिल्लत बन सकती हैं? उनके कारकुन कह सकते हैं, वो ख़ुद कहलवाना शुरू कर दें? ऐसा मुमकिन है? क्या आपके ख्याल में ऐसे कोई लीडर हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? ये कुछ ऐसे पाकिस्तान के ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर मुमलिकत पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जमहूरियत में कहीं पर भी कदम नहीं रखा जा सकता। कोई भी कायदे आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार क्या सोच भी नहीं सकता, उसके कारकुन उससे जितने भी मोहब्बत करते हो। कोई भी मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की जगह नहीं ले सकता। मैं उनकी हिस्ट्री पर नहीं जाता, उनके साथ क्या हुआ, उनकी मौत ठीक थी नहीं थी, लेकिन मैं ज़रूर रोशनी डालना चाहता हूँ कि उनकी स्ट्रगल इतनी सख्त थी कि शायद ही किसी खातून की, ख़ास तौर पे इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इतनी सख्त स्ट्रगल हो। वो यूनाइटेड इंडिया की पहली डॉक्टर थी, सर्जन थी, डेंटिस्ट थी। उनके बहुत सारे कारनामे हैं। उन्होंने बहुत लंबी स्ट्रगल लड़ी, बिफोर पाकिस्तान एंड आफ्टर पाकिस्तान। उन्होंने सियासत की, बहुत खुल के की, नडर सियासत की, बहुत ख़तरनाक किस्म की सियासत की। वो एक ऐसी मिसाल हैं। उन्होंने किताब भी लिखी, माय ब्रदर। वो किताब छप ना सकी कई सालों तक, बल्कि कई दिहाइयों के बाद वो छपी, पाबंदी लग गई उसके ऊपर। और माय ब्रदर के चंद पेजेस, जो कि जाहिर है मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से किताब थी, उसके चंद पेजेस मिसिंग हो गए। खैर, मैं उस तमाम तारीख के ऊपर नहीं जाना चाहता जो उनके लिए तकलीफ दे थी, जो उन्होंने स्ट्रगल चलाई, इलेक्शन लड़ा और क्या क्या हुआ। लेकिन ये हक तो शायद किसी को भी हासिल नहीं है। कोई भी सियासी रहनुमा, कोई भी खातून, चाहे उनके 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 कारकुन उनको चाहते हों, बहुत बहुत चाहते हों, लेकिन वो मादर मिल्लत बनने की हकदार नहीं है। मेरा इशारा मरीम नवाज़ की तरफ है। कश्मीर के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कैंपेन्स चल रही हैं। इमरान खान भी तकरीर कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी तकरीर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत तकारीर हम और लीडरों की भी देख रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा भी वहाँ तकरीर कर रही हैं। तकरीरें जो हैं वो आसिफा भुट्टो ज़रदारी भी कर रही हैं और लीडर्स भी कर रहे हैं। लेकिन ये सियासत में लोगों को कायल करना, अपना मंशूर देना और वोट लेने वाला मामला है। इसमें ये बैनर कहाँ से आ गया? ये बैनर कैसे आ गया? ये बैनर, ये पोस्टर कैसे आ गया? कैसे मरीम नवाज़ शरीफ ये समझती हैं कि वो मादर मिल्लत हैं? कैसे समझती हैं? कैसे मुमकिन है ये? मतलब ये चक्कर आने वाली बात है। हम अपनी बुनियादों को हिला रहे हैं, तोड़ रहे हैं। मतलब ये बहुत सारी एक ऐसी लाइन्स होती है ना, इस लाइन से आगे नहीं जा सकते। कोई पाकिस्तान में कायदे आज़म नहीं बन सकता, कोई पाकिस्तान के अंदर फातिमा जिन्ना नहीं बन सकता, कोई इस मुल्क के अंदर लियाकत अली ख़ान नहीं बन सकता। ये कुर्बानियाँ इन लोगों की, ये मोहसिन पाकिस्तान है, ये बहुत बड़े रुतबे के ऊपर है। कैसे कोई सियासतदान उठ के कह सकता है, ये कह सकती है कि मैं मादर मिल्लत हूँ? और ऐसे करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मरियम साहिबा अगर समझती हैं कि उनकी कारकुनों ने गलती की, या तो उन्होंने खुद करवाया है, तो उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। मुस्लिम लीग नून के लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए। उनको समझना चाहिए बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। मतलब इतना बड़ा ब्लंडर मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया होगा। मरियम नवाज़ की लाइफ में इतना बड़ा ब्लंडर नहीं किया होगा। उनकी पैदाइश, उनकी तालीम, फिर उनकी शादी, फिर शादी के बाद इम्तिहानात, और फिर ये वो सब कुछ,
और उसके बाद सियासत में आना, उसमें उन्होंने बहुत सारी गलतियां की होंगी, बहुत सारी कामयाबी भी ली होंगी, लेकिन ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। बहुत पाकिस्तानियों के दिल दुखे हैं, बहुत ज़्यादा दिल दुखे हैं। अब मैं 2 दिन से जो सियासत के अंदर लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी के अंदर लोग हैं, बहुत तकलीफ से बातें कर रहे हैं कि क्या हो गया हमारे सियासतदानों को, क्या हो गया, कोई कायदे आज़म बनने के लिए ना आ जाए। यहां पे बात करनी चाहिए, यहां पे बात टोकनी चाहिए, यहां पे रोकना चाहिए। कैसे आप कश्मीर के इंतखाबात के अंदर मादरे मिल्लत के पोस्टर्स की इजाजत दे रहे हैं? खवातीन मादरे मिल्लत की तस्वीर लगी हुई है, मरियम साहिबा की, देखिए तस्वीर, और मादरे मिल्लत बनने के चक्कर में इस सारे सिनेरियो को, इसको रोकने की ज़रूरत है। इस पे जिन लोगों ने, जिन मुस्लिम लीगी कारकुनों ने मोहब्बत में सही या साजिश में सही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मरीम साहिबा ने करवाया है तो नवाज शरीफ साहब को एक्शन लेना चाहिए। वो अगर वाकई सच्चे मुस्लिम लीगी हैं, जो कि हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो भी उनके ऊपर पॉलिटिकल केसेस हैं या वाकई उन्होंने पैसा लूटा हुआ है या जो कुछ भी है, वो सारे मामला देख जानिब, लेकिन मादरे मिल्लत, मतलब यार मियाँ साहब, इसके ऊपर जो है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं को भी इसके ऊपर बोलना चाहिए कि ये ग्राउंड नहीं हो सकते। आप सियासत करें, आप जीते हारे, हुकूमत में आए नहीं आए, कोर्ट में केस लड़ें, कागजात पेश करें नहीं करें, पाकिस्तान के कौम का पैसा दें नहीं दें, जेल में जाएं बाहर आएँ, ये सारी अलग गेम है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि कोई खातून, और वो भी इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर मादरे मिल्लत का खिताब इस्तेमाल करना शुरू कर दें? ये नहीं हो सकता पाकिस्तान में। ये बहुत बहुत रंजीदा मामलात हैं। मेरा ख्याल ये है कि इसके ऊपर क्या और कार्रवाई हो सकती है। एक तो मुस्लिम लीग नून खुद मरियम साहिबा के खिलाफ कार्रवाई करें, मरियम साहिबा खुद कहें कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और उन कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई हो। कुछ ना कुछ होना चाहिए, आंखें बंद करने वाली चीज़ नहीं है ये दिल दुखने वाली, दिल दुखाने वाली चीज़ है। ये इवन पाकिस्तान के खिलाफ साजिश टाइप की चीज़ है कि पाकिस्तान की बैकबोन जो जिसके ऊपर पाकिस्तान खड़ा हुआ है, कायदे आज़म साहब, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका स्ट्रगल, लियाकत अली खान साहब का स्ट्रगल, और मोहतरमा फातिमा जिन्ना जिनके ऊपर इतना बड़ा रुतबा उनको हासिल है, और वो हम किसी ऐसी सियासत की नज़र कर दें, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर पोस्टर चला दें और उसमें कहेंगे मादरे मिल्लत का खिताब अब फातिमा जिन्ना से ले लिया गया है और जनाब आला मरियम साहिबा को दे दिया गया है। और मरियम नवाज जो हैं, जिनके ऊपर इतने मुकदमात हैं, ये मुकदमात हैं जिनके ऊपर ऐसे मुकदमात हैं, जिन्होंने कहा मेरी कोई जायदाद ही नहीं है, मेरा कोई मसला ही नहीं है, वो एक पाक किस्म की सियासत करने वाली खातून फातिमा जिन्ना, जिन्होंने सारी जिंदगी स्ट्रगल किया। मैंने चंद चीजें आपको बताई हैं, मैं इस पर बहुत लंबी बात कर सकता हूं, लेकिन इतने बड़े बड़े केसेस, इतने बड़े बड़े मामला, इतनी मतलब जिंदगी को अगर छाने मरियम साहिबा के और इनको छाने, और फिर आप बोलेंगे मादरे मिल्लत का खिताब, ये बहुत मेरा ख्याल है कि बहुत सख्ती से लोगों को इसके ऊपर एक्शन की ज़रूरत है। लोग पंजाब के हों, लोग सिंध के हों, लोग केपी के हों, लोग बलूचिस्तान के हों, लोग इस्लामाबाद के हों, सारे पाकिस्तान के होंगे, 1% लोग ये वोट नहीं दे सकते कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जो लक़ब है, जो एजाज़ है मादरे मिल्लत का, वो मरियम नवाज को दे दिया जाए। आप देंगे? मेरा ख्याल है कि बहुत सख्त चीज़ है, और ऐसी चीज़ों के ऊपर रोकना टोकना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो खिताब भी है, वो कायदे आज़म का खिताब भी कोई सियासतदान इस तरह से लिख के, हम दुनिया में हो ना हो लेकिन वो खिताब भी कोई ले जाएगा, इसलिए बोलना ज़रूरी है, रोकना ज़रूरी है। अपने बड़ों की, इस मुल्क को बनाने वालों की इज्जत, एहतराम, उनके लक़ब, उनकी चीज़ों को रोकना, उस पर टोकना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जिस तरह से मुल्क लुट गया है, ये इज्जतदार लोगों के जो खिताबात हैं ये भी लुट जाएंगे, ये भी कोई लेके चले जाएंगे जिस तरह से ये लिखा गया है। बहुत तकलीफदेह बात है, दिल दुखा है, इसको रोकने की शदीद ज़रूरत है। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद और मादरे मिल्लत पाइंदाबाद।